हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। अभी कोई टर्म नहीं है, ये एक मुस्कुराहट है, ये लाखों लोगों की उम्मीद है और इस उम्मीद को जगाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निशा भटनागर, जो इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाली हैं। एग फ्रीजिंग एक टर्म है जिसमें हम एग्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ फीमेल व्हेन शी इज एट हर रिप्रोडक्टिव पीक्स एंड वो एग्स हम प्रिजर्व कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स का नाम भी देते हैं। ये कुछ एक साइंस में पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, पहले ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी, लेकिन अभी कुछ समय से साइंस में इतनी एडवांसमेंट आई है कि अब ये प्रोसेस संभव है। इससे पहले लड़कियों, ये हमेशा से हम जानते हैं कि औरतों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो टिक करती रहती है। इसका मतलब ये है कि फीमेल रिप्रोडक्शन जैसे ही प्यूबर्टी होती है वैसे ही स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। अराउंड 18 से 20 साल, 21 साल, 22 साल पे पूरी तरीके से प्रॉपर ओव्यूलेटरी साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं और 25-26 की एज तक वो पीक पे रहती हैं। जी। उसके बाद में धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज होने लग जाता है और 35 साल की उम्र के बाद में बहुत स्टीपली फॉल करता है। सो एक तरीके से 35 ईयर्स की एज हम कट ऑफ मानते हैं। हर एक फीमेल के फिक्स नंबर के साथ वो पैदा होती है, फिक्स नंबर ऑफ एग्स, जिसमें से कुछ एग्स हर महीने निकलते चले जाते हैं। नेचर का प्रोसेस ये है कि कुछ एग्स हर महीने निकलेंगे और ये बात याद रखने लायक है कि इसमें से जो बेस्ट एग्स हैं वो पहले निकलते हैं। तो ना सिर्फ वी आर लूजिंग एग्स, वी आर लूजिंग गुड क्वालिटी एग्स। दीज टू थिंग्स। एंड द थर्ड थिंग इज दैट एज वी ग्रो ओल्ड हमें एक्सपोजर होता है बहुत सारे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, रेडिएशंस का, स्ट्रेस ढंग से ना खाने पीने का, वो सारी चीजें भी आपके एग की क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं। आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। एडवांसमेंट्स आ गई हैं, मैरिज की एज देर हो गई है, लोग आजकल 30 के बाद तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस फाइंडिंग आउट का। फीमेल्स आर मोर इंडिपेंडेंट, दे आर मोर करियर ओरिएंटेड, दे हैव देयर गोल सेट, दे वांट टू फाइंड देयर मिस्टर राइट बिफोर दे सेटल डाउन। सो ये सारी चीज़ों में कई बार बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जी बिल्कुल सही। सो हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारा पीक फर्टिलिटी पोटेंशियल जब है, हमारे एग्स की क्वालिटी सबसे अच्छी है, उस समय पे अगर हम उन एग्स को निकाल के फ्रीज कर दें तो आज तब से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम उन एग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग फ्रीजिंग। वाह मैम, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने समझाया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैम, एग फ्रीजिंग जो आपने टर्म यूज़ किया, जो आपने प्रोसेस बताया, वो सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये इंडिया में अभी भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ, इंडिया में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात, जब भी हम किसी साइंस की बात करते हैं, किसी भी टर्म की बात करते हैं, इवन हम किसी इनोवेशन की बात करें, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन की बात करें अगर, तो मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जो लाइफस्टाइल के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। ठीक वैसे ही एक फ्रीजिंग, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसके? सो एग फ्रीजिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मैं पहले छोटा सा आपको प्रोसेस के बारे में बता दूं। इसमें हम क्या करते हैं कि फीमेल को हम सेकेंड डे पे देखते हैं, उसके बाद में हम करीब 10 से 12 दिन तक कुछ इंजेक्शंस या मेडिसिन्स देते हैं और उसके बाद में जब वो फॉलिकल्स जो है, एक मैंने अभी जैसे पहले बताया, पीरियड के दूसरे दिन पे कुछ फॉलिकल्स आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ग्रो करता है नेचुरल साइकिल में। हम वो मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं ताकि हम सारों को ग्रो कर सकें और सारों को एक साथ निकाल सकें। सो ये 10 से 12 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें हम मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद एक छोटा सा एनेस्थीसिया दे करके हम एक तरीके से ब्लड सैंपल देने की तरह हम उन एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। मैम बहुत खूबसूरत बात बोली आपने ये, क्योंकि जब तक आप लोग अवेयर नहीं करेंगे ना, तब तक शायद समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और लाइव इतनी सारी बातें आपने बताई। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट तो आपको करना है, वो तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करते रहिएगा ट्रेंड्स 9 को, और इससे ज़्यादा और क्या हम मांग सकते हैं आपसे, जो आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग सुनने, देखने और पढ़ने का मन है तो हमारे वेबसाइट को विजिट ज़रूर कीजिएगा। And thank you TV9 and thank you so much to Miss Alka Priya for she is doing a wonderful job creating awareness when it is needed. Thank you so much. It was wonderful meeting you. Thank you so much, ma'am. Me too.